दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। वो सपना जिसे भारत पिछले कई दशकों से देखने में लगा था, वो उम्मीद जिसके लिए दुनिया के 146 से भी ज्यादा देश भारत के साथ खड़े थे, उसी सपने को किसी ने पीठ पीछे से तोड़ दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इस बार पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि वो है जिसे भारत अब तक अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता था, अमेरिका। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस गुप्त साजिश की जिसने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंस की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने से ठीक आखिरी वक्त पर रोक दिया। पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थीं कि भारत को अन की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव लगभग तय हो चुका है। 193 में से 146 देशों ने भारत का समर्थन किया था। यह संख्या इतनी भारी थी कि दुनिया के किसी भी मंच पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि वो चीन, जो हमेशा भारत का सबसे बड़ा रोड़ा माना जाता था, उसने भी इस बार अपने रुख में नरमी दिखाई थी। चीन ने कहा था कि वो भारत के वीटो प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करेगा। इससे भारत में एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि यह साफ लग रहा था कि अब भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट और वीटो पावर का रास्ता खुल चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर उभरते राष्ट्र को आखिरकार उसका हक मिलने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब यह सब कुछ लगभग तय लग रहा था, तभी एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब तक भारत को लग रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की ही इस प्रस्ताव के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। भारत की कूटनीतिक एजेंसियां भी मान चुकी थीं कि यही दोनों देश पीछे से बाधा डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, एक एक करके परतें खुलती गईं और जो सच सामने आया उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। असल में सऊदी और तुर्की तो सिर्फ इस पूरी चाल के प्यादे थे। पूरा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। वो अमेरिका जो बार बार भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़ा होकर भारत अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाता है, वही अमेरिका इस बार भारत की पीठ में सबसे गहरा वार करने वाला साबित हुआ है। दोस्तों, यह सब तब हुआ जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता पर आखिरी बैठक होनी थी। 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधि एक बंद कमरे में बैठे थे। प्रस्ताव तैयार था। 146 देशों का समर्थन पहले से दर्ज था और रूस व फ्रांस तो खुले तौर पर भारत के पक्ष में थे। यहां तक कि ब्रिटेन ने भी इशारा दिया था कि वो भारत के साथ है। लेकिन जैसे ही उस कमरे में अमेरिकी प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा, अभी भारत को वीटो पावर देना जल्दबाजी होगी। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करेगा। बस इतना कहना था कि पूरा माहौल बदल गया। जो मीटिंग भारत के लिए ऐतिहासिक बनने वाली थी, वो अचानक एक राजनीतिक धोखे का मैदान बन गई। दोस्तों, जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे संयुक्त राष्ट्र भवन में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि यह वही अमेरिका था जिसने कुछ महीने पहले ही कहा था कि वो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा था कि भारत इस सीट का हकदार है। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और थी। बाद में जब डिप्लोमेटिक रिपोर्ट सामने आई, तो यह खुलासा हुआ कि अमेरिका ने पहले से ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ गुप्त बैठकें की थीं। इन बैठकों में तय किया गया था कि अगर भारत को वीटो पावर दी गई, तो सऊदी और तुर्की इसे अस्थिर करने का माहौल बनाएंगे, जबकि अमेरिका तकनीकी आधार पर इसे रोक देगा। और यही हुआ। अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके पूरे प्रस्ताव को रोक दिया। अब असली मजा तो तब आया जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस गुप्त बैठक की भनक लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मीटिंग कतर की राजधानी दोहा में हुई थी, जहां अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टरों के बीच एक लंबी वार्ता चली। इस मीटिंग से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच एक निजी बातचीत हुई थी, जिसमें तय किया गया कि भारत के खिलाफ सऊदी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मोसाद ने इस पूरी जानकारी को तुरंत भारत के साथ साझा किया और तभी भारत को समझ में आया कि सऊदी और तुर्की तो सिर्फ मोहरे थे, असली खेल अमेरिका खेल रहा था। दोस्तों, भारत भले ही
शांति का पक्षधर देश है, लेकिन जब बात अपने सम्मान की आती है तो भारत किसी से पीछे नहीं हटता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर कहा, भारत की योग्यता किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं। जो देश हमें रोकना चाहते हैं वे सिर्फ इतिहास के गलत पन्ने में दर्ज होंगे। इसके साथ ही भारत ने सऊदी और तुर्की को भी उसी मंच पर बेनकाब कर दिया। भारत ने यह खुलासा किया कि ये दोनों देश यूरेनियम एनरिचमेंट यानी परमाणु हथियारों के लिए सामग्री तैयार करने के गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए। भारत ने यह सबूत पेश किया कि तुर्की और सऊदी मिलकर परमाणु हथियारों का जखीरा बना रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही यह बात सामने आई, पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि अब अमेरिका पर दबाव बन गया। अगर वो इन देशों का समर्थन जारी रखता है तो उसे खुद ही उन पर प्रतिबंध लगाने होंगे। अमेरिका के इस कदम के खिलाफ अब संयुक्त राष्ट्र के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। 146 से ज्यादा देश जो पहले भारत के समर्थन में थे, अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एक देश हर प्रस्ताव को वीटो करके रोक देगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा। कई देशों ने यहां तक कहा कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती तो वो उन सुधार प्रस्ताव लाएंगे जिसमें तय होगा कि अगर 5 में से 4 स्थायी देश किसी प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं तो एक देश का वीटो अमान्य माना जाएगा। दोस्तों, अगर यह संशोधन पास हो गया तो यह इतिहास बदल देगा। और सबसे खास बात, 193 में से 185 देश पहले ही इस बदलाव के पक्ष में हैं। अब भारत ने भी तय कर लिया है कि वो इस अपमान को यूं नहीं छोड़ेगा। भारत अब अपनी ताकत से दुनिया को दिखा देगा कि वो वीटो पावर के बिना भी वीटो देश से कम नहीं। भारत ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती और सऊदी उत्पादों पर नए प्रतिबंधों की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब अमेरिका के सहयोगी नहीं बल्कि समान स्तर के शक्ति केंद्र, पावर सेंटर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। दुनिया अब यह मानने लगी है कि अगर भारत चाहे तो वह उनसे बाहर एक नया मंच भी बना सकता है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सिर्फ नाम की रह जाएगी। दोस्तों, सेन की सारे साथी, दुनिया एक इसके लिए अभी आपको सारे पार्ट के हरकार को भारत ने हमेशा अपनी नीतियों में एक बात साफ रखी है, हम किसी के खिलाफ नहीं लेकिन अपने सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। यही कारण है कि भारत ने सऊदी और तुर्की को कूटनीतिक स्तर पर झटका दिया और अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि अब नए भारत के साथ चालबाजी करना आसान नहीं है। भारत आज उस मुकाम पर है जहां वो किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से पहचान बनाता है। भारत वो देश है जिसने मंगल और चांद दोनों पर झंडा फहराया, जिसने दुनिया को सस्ती वैक्सीन दी और जिसने दुनिया को आत्मनिर्भरता का मंत्र सिखाया। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ वो देश जो भारत की उभरती ताकत को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, भारत अब किसी के वीटो से नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत अब वो भारत है जो इतिहास नहीं पढ़ता, इतिहास लिखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत इस वीटो पावर का हकदार है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए भारत इसका हकदार है।